इनकम टैक्स विभाग ने भले ही 30 सितंबर की डेडलाइन रखी हो, इससे पहले भी इनकम टैक्स विभाग 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रख रहा है। इनकम टैक्स विभाग हाल ही में किए गए 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को नोटिस भेजने की तैयारी भी कर रहा है। देशवासियों को आग्रह करता हूं, जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज इनकम है, अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिए। सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। सरकार ने भले ही काले धन का ऐलान करने की तारीख 30 सितंबर रखी हो, लेकिन इनकम टैक्स विभाग पहले ही ऐसे लोगों की सूची बना रहा है जहां उसे काले धन की संभावना लग रही है। पहले चरण में इनकम टैक्स विभाग ने 1 लाख चिट्ठी तैयार की है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरे चरण में उन लोगों को चिट्ठी भेजी जाएगी जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है। सीबीडीटी का कहना है कि लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है और हम नहीं चाहते कि 30 सितंबर के बाद लोगों को कमी हो, क्योंकि हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास डाटाबेस है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले ही कह चुके हैं कि वो टैक्स का दायरा बढ़ाएं। 5 में से 1 पैन कार्ड होल्डर ही इनकम टैक्स चुकाता है। सरकार ने इनकम टैक्स विभाग से 1 जून से 30 सितंबर तक इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें 45% टैक्स पे करके भारी भरकम और सजा से बचा जा सकता है। 30 सितंबर की मियाद खत्म होने के बाद 200% जुर्माना और जेल की सजा दोनों हो सकती है। सरकार ने 2015 में भी इस तरह की विंडो लाने का ऐलान किया था, लेकिन तब सरकार को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। अब देखना होगा कि सरकार के इस कदम के बाद क्या लोग इनकम टैक्स जमा कराएंगे। क्या 30 सितंबर की कंप्लायंस विंडो का लोग फायदा उठा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओसवाल साहब, आपको क्या लगता है कि जिस ब्लैक मनी विंडो की हम लोग बात कर रहे थे, विदेशों में अघोषित आय की बात कर रहे थे, उसका फायदा उठाने के लिए सरकार ने जिस विंडो को ओपन किया था, बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही थी, उसको लेकर शंका उठ रही है। आपको लगता है कि आईडीएस में ऐसा नहीं होगा? देखिए, विदेश के धन का डिक्लेरेशन के लिए जो स्कीम लगाई थी, गवर्नमेंट ने निकाली थी, उसमें सबसे बड़ा फेल्योर का कारण था गवर्नमेंट की मार्केटिंग स्कीम। मार्केटिंग कुछ भी नहीं की थी उन्होंने, जीरो मार्केटिंग। और यदि जेटली जी अपने दफ्तर में बैठे रहेंगे, किसी को डायरेक्शन नहीं देंगे, सिर्फ एक रेवेन्यू सेक्रेटरी को कहेंगे दिल्ली में एक मीटिंग कर लीजिए, बम्बई में एक मीटिंग कर लीजिए, तो उससे कोई काला धन लोगों को डिक्लेरेशन करने का एक मोटिवेशन नहीं बनता है। लेकिन इस समय जेटली जी ने जो काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने हर कमिश्नर को डायरेक्शन दिया है कि आप फील्ड पे जाइए, हर मीटिंग में जाके इस स्कीम की एक चर्चा कीजिए, लोगों के साथ, लोगों को इस स्कीम की महत्व बताइए और इसके एडवांटेजेस बताइए। और हमारे हिसाब से जो 96 में चिदम्बरम जब एफएम थे, उन्होंने किया, उससे एक लीफ लेने की जरूरत थी गवर्नमेंट को कि एक सेक्रेटरी को भी साथ में रखें, गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा है दिल्ली से, और उसको कहें कि जो जो डिफिकल्टीज लोग रेज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग जो प्रैक्टिस करते हैं टैक्स का, और जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को नहीं कहेगा भैया आके डिक्लेयर कर दे, तब तक वो डिक्लेयर नहीं करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मीटिंग में जाके लोगों को समझाएं और उनकी जो डिफिकल्टीज है उसका एक मुआयना करें, लिस्ट बनाएं और उस पर क्लैरिफिकेशन दें। अब ये समझते हैं हमने 4 सर्कुलर इश्यू कर दिए हैं, टोटल हमने 40 या 50 60 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। 120 करोड़ की जनता में कितनी शंका कुशंकाएं होगी? क्या 60 क्लैरिफिकेशन सफिशिएंट है क्या? हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, काफी क्लैरिफिकेशंस इश्यू करने जरूरी है। इन्होंने क्या किया है, 1996 की स्कीम को डुप्लीकेट वो स्कीम उठा के उसके इस स्कीम में लगा दिए, उसके प्रोविजंस। उस जमाने में मैनुअल स्क्रूटिनी हुआ करती थी, नोटिसेस बहुत कम इश्यू होती थे, लेकिन आज के तारीख में 148 की नोटिस आम चलते हुए टैक्स पेयर को इश्यू होती है। तो वो आदमी, जिस आदमी को कोई भी नोटिस इश्यू हो गई तो वो डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है। इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि 143 या 142 की नोटिस होगी तो नहीं, क्लैरिफिकेशन लागू नहीं होगा, वो आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से सिर्फ जो एंटी करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग जो निगेटिव लिस्ट है, उसको छोड़ के इनकम टैक्स के दायरे में कोई भी प्रकार की नोटिस इश्यू हुई हो,
वो आदमी को डिक्लेरेशन करने का अधिकार दे दीजिए। देखिए स्कीम कैसे सक्सेसफुल होती है। चलिए, तो जिस मार्केटिंग की बात, तो ओसवाल जी अब जिस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक मिनट, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी छूट दे दीजिए। जो भी सर्विस टैक्स, वैट, उसमें कोई प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। लोगों को कोई अफसर यदि इन्वेस्टिगेशन किया करेगा इस मामले में तो उस पर एक्शन ली जाएगी। ऐसा एक बार गवर्नमेंट कह दे, देखिए आप स्कीम पैसा ही पैसा है जी। वेद जी, इकोनॉमी में इतना पैसा है जी कि शायद गवर्नमेंट को 5 साल तक टैक्स वसूल करने की जरूरत नहीं है। वेद जैन जी, आपने सुना ओसवाल साहब जो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अगर और कर दी जाए तो ये स्कीम और ज्यादा कामयाब हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने बेहतर मार्केटिंग की बात भी की है, और लेकिन वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि ये कोई सीजनल सेल नहीं है। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि ये कोई सीजनल सेल नहीं है, कि कुछ कुछ समय पे आपको ये सुविधा मिलती रहेगी, आप आराम से काला धन रखे रहिए और फिर सरकार आपको मौका देगी तो आप आगे आ जाइएगा। लेकिन अभी तो 30 सितंबर अब डेडलाइन है। जो बातें कर रहे हैं ओसवाल साहब की, अगर ये तमाम बातें भी कर दी जाएं तो स्कीम और ज़्यादा कामयाब हो सकती है। आपको लगता है कि अब इस स्कीम में तो नहीं हो सकता है वैसा? देखिए, सरकार ने एक्ट बना दिया है और एक्ट में मेन मुद्दा तो अमेंड नहीं हो सकता। जो एमनेस्टी की बातें हो रही हैं, सर्विस टैक्स, एक्साइज की, वैट की, जो लोगों की शंकाएं हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में एक्ट बनने के बाद वो तो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दूसरी बातें हैं ये भी ध्यान करना चाहिए कि जब ओसवाल साहब बात कर रहे थे 1996 की और 2016 की, कि कंप्यूटराइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे हो गया है। कंप्यूटराइजेशन लार्ज स्केल पे होने से सरकार के पास बहुत सारा डाटा टैक्स पेयर का आज की डेट में अवेलेबल है। उस डाटा के हिसाब से सरकार को आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है कि किस आदमी ने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, कितनी बेची है, बैंक में कितने पैसे जमा कराए हैं, कितने निकाले हैं जी। आपने क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा किया है, कितना आपने ट्रेवल किया है, कितने आपने लेविश एक्सपेंसेस किए हैं जी जी। ये डिटेल अवेलेबल है। तो जो ओसवाल साहब कह रहे थे और जैसे वित्त मंत्री भी कह रहे थे कि देखिए पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज आज की डेट में पूरी तरह से ऑन है, और अगले 1 महीने के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि सरकार 10 लाख से ज़्यादा नोटिस उन लोगों को भेजने वाली है। मैं नोटिस नहीं कहूँगा, एक लेटर भेजने वाली है। देखिए आपने पिछले 8 साल में, 10 साल में ये काम किए हुए हैं, ये हमारी नॉलेज में है, इसलिए ये आपके लिए मौका है, आखिरी मौका है, आप आ जाइए और डिक्लेयर कर दीजिए जी। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा, जो मेरा हिसाब से मुद्दा है, वो टैक्स पेयर में ये जताना, उनको ये बताना कि आप ये सोचें कि सरकार आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप चुप बैठे रहेंगे और डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे। वो ये कहना पड़ेगा कि वो नामुमकिन है। जी जी जी। जब से ये AIR की इंफॉर्मेशन आई है तो इस लिहाज से मुफस्सिल एरिया में और एरिया में लोगों ने अपने कैश जमा करा दिए, प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उन सबके लिए ये जरूरी है कि इस समय वो अवेयर है। तो इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना और ये शीशा दिखाना, लोगों को आईना दिखा देना कि देखिए आपके बारे में ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास अवेलेबल है और 30 सितंबर से पहले 45% टैक्स दे दीजिए, अदरवाइज तकलीफ आएगी। ये जितनी एक्सरसाइज बढ़ जाएगी, जितनी इसके अंदर पब्लिसिटी हो जाएगी, जितने लोगों से पहुंच जाएंगे, उतनी कामयाबी बढ़ जाएगी। और बार बार सुनील जैन जी, वित्त मंत्री भी बार बार ये कह रहे हैं कि अब 30 सितंबर के बाद बचना नामुमकिन है। जैसा कि वेद जैन जी भी कह रहे थे कि आप रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, और चूंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप बच नहीं सकते हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अब विदेशों में भी आप ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की सरकारों के आपस में सहयोग बढ़ रहा है ब्लैक मनी को लेकर, तो बचना नामुमकिन है। तो ऐसे में क्या मान सकते हैं जो सरकार बार बार कह रही है कि चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ, तो मान सकते हैं कि 30 सितंबर के बाद वाकई कड़ी कार्रवाई होगी डिफॉल्टर्स के खिलाफ? जी, मैं मानता हूं कि होगी और मैं समझता हूं कि होनी भी चाहिए। ये स्कीम जो है, इस स्कीम के कुछ जो कंस्ट्रेंट्स, जो लिमिटेशन सामने आई हैं, मैं समझता हूं उसकी वजह ये भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम स्कीम को लेकर, और इस स्कीम में हम बहुत स्वीपिंग इम्यूनिटीज की उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार पिछले कुछ वर्षों से एक 360 डिग्री एनालिसिस कर रही है। आपने जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस के विषय में सरकार के पास जानकारी है, तो मैं समझता हूं कि अब एक एटीट्यूडनल बदलाव की जरूरत है। हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा जी। ये समझने की जरूरत है कि अब टैक्स से बिल्कुल सुनील जी, और यही बिल्कुल आपने सही कहा, और प्रधानमंत्री भी शायद यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग टैक्स क्यों नहीं चुकाते हो, टैक्स आराम चुकाओ और आराम से सो, चैन की नींद सो।
नींद से, चैन की नींद से बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है क्या? उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी ये कहा था, और कल जेम्स एंड ज्वेलरी जिस कार्यक्रम में वो शरीक हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी। तो कह सकते हैं कि IDS स्कीम के कामयाब होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओसवाल जी जो हमारे गेस्ट थे, उनका कहना था कि मार्केटिंग इस बार बेहतर ढंग से की है वित्त मंत्री ने, तो कामयाबी का जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।